हेलो नमस्ते। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई कॉल आता है और बोला जाता है कि आपने एक ही प्रीमियम पे किया है, तो अभी आपको एक ही प्रीमियम पे करना है, उसके ऊपर पेनल्टी है। आप इतना भरोगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट आपकी मैच्योरिटी पे मिलेगा। आपकी मैच्योरिटी 1 साल के बाद है, तो प्लीज़ रुकिए। 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड को कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैं HDFC लाइफ से बात कर रहा हूँ। बोला सर, आपकी एक पुरानी पॉलिसी है जो 2017 में लिया है और उसका एक प्रीमियम 50,000 आपने पे किया है, तो अभी आपकी 2027 में पॉलिसी मैच्योर हो रही है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि एक ही प्रीमियम पे करना है 50,000 और उसके ऊपर 12,000 जैसा पेनल्टी लगेगा। तो टोटल आपको 62,500 पे करना है, और वो भी मेरे मोबाइल में से आपको मैं लिंक भेजूँगा और उसके हिसाब से आपको लिंक ओपन करके मेरे मोबाइल में आपको ट्रांसफ़र करना है। तुरंत आपको 48 आवर्स में आपको एक मेल आएगा, ईमेल आएगा, और ईमेल पे आपको जो भी लिंक मिलती है, जो भी आपको स्टेप्स बोलते हैं, वो करके आप अपना काम पूरा कर सकते हो और आपका जो अमाउंट है वो 27th में आएगा। अभी नहीं आएगा, लेकिन आपकी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा बोल के उन्होंने बोला कि 2,50,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मैं आप हाँ, दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि अगर सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप अभी सेटलमेंट करो। सेटलमेंट करने के लिए आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे, तो तुरंत आपको 1 वीक में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि सेटलमेंट कैसा है, तो उन्होंने सेटलमेंट का भी स्टेप बताया, ये करो ये करो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा डाउट हुआ कि ये कैसे हो सकता है। शायद कोई मेरी कंपनी ने प्रीमियम पे किया होगा, मेरे पास पॉलिसी है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं। उन्होंने मेरे साथ बात किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस एजेंट हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात किया फ़ोन करके कि ये ऐसा फ़ोन आया है और मुझे तो याद नहीं है, तो आप बताओ कि क्या हमने इंश्योरेंस पॉलिसी में ये लिया है, तुझे याद है कुछ? तो बोला मैंने कि नहीं, ये कुछ याद तो मुझे नहीं है। और उन्होंने जिक्र किया है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस से लिया है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला कि आप मुझे कॉल ट्रांसफ़र करो। तो उसने मुझे कॉल ट्रांसफ़र किया, तो उसने भी वही बात बताई जो मेरे हस्बैंड को बताई। बाद में मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही लग नहीं रहा है। फिर भी उसने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ बताया। तो मैंने बोला ठीक है, बराबर है, आप जो कहे वो सही, लेकिन मैं ब्रांच पे जाऊंगी। यहाँ पे जो भी लाइफ ब्रांच है, HDFC की लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच है, उसके ऊपर जाऊंगी और वहाँ से मैं आपने जो पॉलिसी नंबर लिखाया, तो वो पॉलिसी नंबर लेके मैं चेक करूँगी। तो उसके बाद आप मुझे कल फ़ोन करना। अभी तक उसका ये दूसरा दिन है। मैं आज HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे गई, लेकिन एक भी कॉल नहीं आया है। अलर्ट, ये मैं ब्रांच पे गई और उन्होंने बोला कि ऐसा कोई पॉलिसी नंबर है ही नहीं। हमारे यहाँ हर रोज़ 2-3 कस्टमर ऐसे आते हैं कि ये फ़ोन कॉल आया, लेकिन ऐसा उन्होंने बताया 100 कुछ करके पॉलिसी नंबर बोला था, ये पॉलिसी नंबर है ही नहीं। आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छी बात है कि आपने अभी तक किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट आपको फ़ोन करके नहीं बोल सकती कि आपके इतने पैसे भरने बाकी है, और आप तुरंत 48 आवर्स में पैसे भरोगे तो ही आपको मैच्योरिटी मिलेगी। इंश्योरेंस का एक दूसरा रूल है कि 3 साल तक अगर आपने पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम पे नहीं किया है, ओनली फर्स्ट प्रीमियम पे किया है, तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, और मैच्योरिटी के बाद जो भी अमाउंट होती है तो मिलेगी, लेकिन वो भी कुछ
टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो भी कंपलसरी नहीं है, वो आपको खुद ब्रांच पे जाके बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और अमाउंट होती है तो वो डायरेक्ट क्रेडिट हो सकती है। तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। और दूसरा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम कॉलर ने मुझे दिया था, इसीलिए मुझे एक कंपनी का नाम देना पड़ा। बाकी ये नाम देके मैं किसी भी कंपनी के फेवर में अनफेवर में नहीं हूँ। तो ये कंपनी इसमें कुछ भी नहीं शामिल है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। और शेयर करें ताकि कोई भी सीनियर सिटीज़न हो हमारे जैसा, और कोई भी सीनियर सिटीज़न ना हो तो भी लालच में आके ऐसा फ्रॉड कॉल में ना पड़े और पेमेंट तो बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।